हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। और कल से लगभग मुझे 3000 से अधिक कॉल आ चुका है। जी हाँ, आप सुनकर शौक हो रहे हैं। 3000 फोन कॉल। जी, कल से लगभग 3000 से अधिक फोन कॉल्स हमें आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि कल जो है वो रिजल्ट आया है। और रिजल्ट मिला जुलाकर ठीक ठाक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका किन्हीं एक सब्जेक्ट में क्रॉस है, किन्हीं दो सब्जेक्ट में क्रॉस है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका पूरा रिजल्ट खराब गया है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, ठीक है, जो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं। उनको आना चाहिए था 450, अटक गया बच्चा 350 पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कंपार्टमेंटल की परीक्षा होती है और ये जो स्कूटनी का जो हम लोग चैलेंज करते हैं, वो कितना मददगार साबित होगा आपके भविष्य के लिए। और क्या अगर हमारा नंबर कम आया है या अगर हम एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो क्या हमें कंपार्टमेंटल की परीक्षा देनी चाहिए या हमें स्कूटनी के लिए चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज इस टॉपिक पर हम लोग पूरे डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। और हाँ, कंपार्टमेंटल और स्कूटनी का डेट भी निकल गया है, जिसकी अगली वीडियो बहुत जल्द हम आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर बनाने वाले हैं। तो सभी लोग लाइक कर दें, हमारी इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत कम ऐसे यूट्यूबर होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको इस चीज के बारे में नॉलेज होता है। बोर्ड परीक्षा कंपार्टमेंटल स्कूटनी देना सही होगा या गलत होगा, और इसको देने से फायदे तथा नुकसान। देखिए, हम इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि सुबह से लगभग में 15 से 20 बच्चों ने बोला कि सर, अगर हम कंपार्टमेंटल की परीक्षा देते हैं या फिर से एग्जाम देते हैं, तो मैंने सुना है कि इसका जो वैल्यू है, इस सर्टिफिकेट का जो वैल्यू है, सुने बिहार के बाद जो है, बिहार से जब हम बाहर निकलेंगे या अपने स्टेट से जब बाहर निकलेंगे, तो सुने इसका वैल्यू नहीं होता है। एक बच्चा बोला कि सर, सुने हैं कि इस परीक्षा को देने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, उस पर लिख देता है बिहार बोर्ड, इस पे बोर्ड जो है वो लिख देता है कि आप, ये बच्चा जो है 2 बार में एग्जाम पास हुआ है। इस तरह के परेशानी है, इस तरह के टेंशन में है। और हाँ, हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या आपको स्कूटनी के लिए अप्लाई करना चाहिए। मानकर चलो कि आपने मैथ में बनाया 80, फिजिक्स में बनाया 90 और फिजिक्स में आपको 60 आया है, ठीक है, फिजिक्स में बनाया आपने 90, फिजिक्स में 60 आया है, ठीक है, तो क्या आपको कब स्कूटनी के लिए अप्लाई करना चाहिए, उसमें चैलेंज करना चाहिए, और चैलेंज करने के लिए कितना खर्चा है, और इसका जो डेट है, कब से हम चैलेंज करेंगे, उसकी एक छोटी सी वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पे आने वाली है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, जो बच्चा कॉम्पिटेटिव पढ़ना चाहता है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सर्च करेगा अपने यूट्यूब में टारगेट विथ राहुल। हम खुद पढ़ाते हैं लाइव आकर, ठीक है, विथ पैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कंपार्टमेंटल, ठीक है। कंपार्टमेंटल में पहले क्या होता था कि जो बच्चा कंपार्टमेंटल देता था या फिर से परीक्षा देता था, उसमें क्या होता था कि अगर आप दोबारा परीक्षा देते हैं, एग्जाम में अगर फेल हो गए, सारे सब्जेक्ट आपके खराब है, ठीक है, पहला जो हम टॉपिक बनाएंगे, ठीक है, कि पहला जो हमारा टॉपिक होगा, मानकर चलिए कि देखिए एक एक परेशानियों को दूर दूर करेंगे। फर्स्ट बात अगर हम बोले, ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि मानकर चलिए कि वैसा स्टूडेंट, ठीक है, वैसा स्टूडेंट जो एकदम, देखिए बातों को क्लियर हम करेंगे, वैसा स्टूडेंट जो बोर्ड की परीक्षा देने के बाद सभी विषय उसके खराब गए हों, ठीक है। मैं राहुल सर आपका ड्रीम क्लासेस की स्पेशल वीडियो में स्वागत करता हूं। वैसा स्टूडेंट जो बोर्ड की परीक्षा देने के बाद उसके सारे विषय खराब गए हैं और उसको अपने आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा है, ठीक है, कि अब जो है अंधकार ही अंधकार है, तो वो बिल्कुल फिर से पूरी परीक्षा दीजिए। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि पहले जो है, देखिए बात हम क्लियर करते हैं, जो बच्चा फिर से परीक्षा देगा उसके साथ पहले क्या किया जाता था, और अब बिहार बोर्ड आपके साथ क्या करेगा या कोई भी बोर्ड हो आपके साथ क्या करे। पहले जो है वो बच्चा को ग्रेड मिलता था जी, ठीक है, कि बच्चा जैसे आप मानकर चलिए कि परीक्षा दिए, परीक्षा में हो गए फेल, ठीक है, तो पहले क्या होता था, 2 साल 3 साल पहले क्या होता था कि आपको ग्रेड मिलता था कि ए ग्रेड मिला, बी ग्रेड मिला, बी ए प्लस मिला, बी प्लस मिला, सी ग्रेड मिला, डी ग्रेड मिला, परसेंटेज के हिसाब से। ये पहले की बात थी। पहले जो है पहला बच्चा को परसेंटेज नहीं बताया जाता था, ग्रेड बताया जाता था। लेकिन अब जो है नाउ, अब जो है, अब आपको क्या दिया जाएगा, परसेंटेज दिया जाएगा। और एक चीज याद रखिए, परसेंटेज दिया जाएगा मतलब जैसे आपका बिहार बोर्ड का कॉपी चेक होता है, वैसे ही आपका जब आप दोबारा एग्जाम दीजिएगा, कंपार्टमेंटल का एग्जाम दीजिएगा, तो इस तरह की परेशानियां आपको, सॉरी परेशानियां नहीं, इस तरह के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। क्लियर है। पहले क्या होता था कि देखिए ग्रेड होने के कारण बच्चा अपना परसेंटेज नहीं शो कर पाता था, और परसेंटेज शो नहीं कर पाता था, मानकर चलिए कि बच्चा को कोई फॉर्म भरना हो और उस फॉर्म में हो सकता है कि 60% मार्क्स हमें चाहिए, और उसको पता ही नहीं क्योंकि उसको तो ग्रेड मिला है कितना परसेंट है। तो अब वैसे कंडीशन में बच्चा जो है फॉर्म नहीं भर पाता था, थोड़ा सा नाराज हो जाता था, निराश हो जाता था, उसको लगता चलो अगले साल पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, एक साल वेट कर लेते हैं, अगले साल बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड का परीक्षा देंगे। लेकिन अब क्या है कि अब ये आपका ग्रेड वाला सिस्टम जो है वो खत्म हो गया है। अब क्या है, आपको परसेंटेज मिलेगा। यानी अगर आप कंपार्टमेंटल के लिए सोच रहे हैं और अगर आप पढ़ने में एक वीक स्टूडेंट हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार पूरा एग्जाम फिर से देते हैं सारा सब्जेक्ट, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आप एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन फ्यूचर आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए कि अगर अगर ऐसी परिस्थिति है कि बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा है, तो सरकार ऐसे नियमों को लागू ही क्यों करेगी जिससे आपको बेनिफिट्स नहीं हो। पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आपको लग रहा है कि इस कंपार्टमेंटल या फिर से परीक्षा देने पर, पूरी परीक्षा अगर हम फिर से दे दें इस बार ही फॉर्म भर के, तो हो सकता है इन फ्यूचर हमें बेनिफिट्स ना मिले। तो अगर बेनिफिट्स ही नहीं मिलेगा, तो हमारी जो सरकार है वो क्यों आपको इस तरह की सुविधा प्रोवाइड करेगी। वो कहेगी ना बच्चा अगले साल भर दो। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो है ये आपका कंपार्टमेंटल है। हाँ, एक बच्चा बोला कि अगर आप अदर स्टेट में जाएंगे, ठीक है, अदर स्टेट में जाएंगे तो इसकी, सॉरी अदर स्टेट में जाएंगे तो इसकी वैल्यू सुने हैं नहीं है सर। तो आप बताइए ना कि अदर स्टेट में जाइएगा तो कहाँ आपको सर्टिफिकेट पे नौकरी दे देगा कोई। इंडिया है जी, ठीक है, नो करप्शन, नो भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, सुना है ना आपने। तो याद रखिएगा कि परसेंटेज से नौकरी लगने वाला नहीं है। जब तक ऐसे करके पसीना नहीं झाड़िएगा ना, नौकरी कहाँ से लगेगा।
तो अगर अगर अदर स्टेट वाला आपको वैल्यू नहीं भी दे रहा है आपका डिग्री का, तो डिग्री कोई काम का नहीं है। डिग्री लाल बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप नौकरी लीजिएगा, भविष्य में आगे बढ़िएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। कंपार्टमेंटल की परीक्षा देने से या पूरा एग्जाम पूरा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपनी परीक्षा को फिर से दीजिए और कहीं पे भी नहीं लिख कर आएगा कि बच्चा 4 बार में पास किया हुआ है। ठीक है, आप अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। आप फिर से दोबारा एग्जाम दीजिए, क्यों 1 साल का वेट करना। हाँ, वैसे स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि हम 1 साल वेट कर सकते हैं, अगले साल बिहार बोर्ड का, अगले साल बोर्ड का एग्जाम दे, तो बच्चा बिल्कुल आराम करो। आप क्या जरूरत है, अगले साल बोर्ड का एग्जाम दे दीजिएगा। क्लियर है, यहाँ तक आ रहा है, माइंड में जा रहा है, पल्ले पड़ रहा है। ठीक है, यानी कंपार्टमेंटल की परीक्षा या पूरी परीक्षा आप एक बार फिर से देते हैं तो आपको इन फ्यूचर कोई परेशानी नहीं होगी। आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट रहेगा। ठीक है, जैसे हमारा चेहरा एकदम बिल्कुल ब्राइट कर रहा है ना आपके ऊपर, तो अपने भविष्य को सोचिए, सवारिए। अगर आपको लग रहा है कि हमको जाना है तो आप दीजिए। अब हम आते हैं स्कूटनी। स्कूटनी में क्या होता है कि चैलेंज करना होता है। ठीक है ना, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं स्कूटनी के ऊपर। समझिएगा इस बात को। स्कूटनी का मतलब क्या हुआ, चैलेंज। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इन 4 विषयों में आप चैलेंज कर सकते हैं। आगे का मुझे पता नहीं, शायद हिंदी इंग्लिश में चैलेंज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक बात समझिएगा। अगर आप किसी शायद 2 सब्जेक्ट में आप चैलेंज कर सकते हो, 3 सब्जेक्ट में चैलेंज करने से कोई फायदा, और वैसे भी 3 सब्जेक्ट में अगर इतना कम नंबर है तो चैलेंज करके क्या फायदा। ठीक है, ऐसे भी फिर से एग्जाम ही दे दो, उससे बढ़िया। तो किसी स्टूडेंट को मानकर चलिए कि स्कूटनी पे हम अगर डिस्कस करें, और किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि हम मैथ में बनाए हैं या फिजिक्स में बनाए हैं 90 नंबर। ठीक है, और हमको फिजिक्स में आ गया 48 नंबर, मैथ में बनाए हैं या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बनाए, मैथ में बनाए 80 और आ गया 50। तो अगर आप सोच रहे हैं कि स्कूटनी दे देते हैं 2 सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का खर्चा है जी 70 रुपया। ठीक है, इसका जो डेट है वो जल्दी हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और ये जो 3000 बच्चों ने कॉल किया था, प्लीज आप कॉल मत किया करिए, हमारी इस वीडियो को देखिए। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आपसे छोटा सा नम्र निवेदन है, ताकि आपके दोस्त भी देख ले, समझ ले कि कंपार्टमेंटल और स्कूटनी का फॉर्म भरने से हमें क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या फायदे होंगे, इस चीज को समझिए। ठीक है, क्योंकि काफी लंबा एक्सपीरियंस है, काफी सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो एक लंबा एक्सपीरियंस है हमारे पास। तो अगर आपने फिजिक्स में 90 बनाया, मैथ में 80 बनाया, और अगर आपको लग रहा है कि हमें जो है वो काफी कम नंबर आया, फिजिक्स में 48 आया, मैथ में 50 आया, तो ऐसा करते हैं ना, दोनों सब्जेक्ट में चैलेंज कर देते हैं। ध्यान रखना इस बात का। आपने भले ही फिजिक्स में 90 बनाया, आपको 48 मिला, आपने भले ही मैथ में 80 बनाया, 50 बनाया, आप पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो लो कि आपने 90 में सही कितना बनाया। समझो इस बात को, आप कॉन्फिडेंस हो लो आपने 90 में सही कितना बनाया। अगर आपने 90 में 80 सही बनाया, 75 सही बनाया और आपको 48 मिला, तब आप चैलेंज करिए। ठीक है, तब आप चैलेंज करिए, बिल्कुल करिए। हम चाहते हैं कि आप चैलेंज करिए, लेकिन बच्चा याद रखना, प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने का नहीं। ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, आपको बिहार बोर्ड बुला रहा है, आपको बोर्ड बोल रहा है कि आइए चैलेंज करिए, याद रखिएगा। हो सकता है 305 नंबर आया हो और 2 सब्जेक्ट में चैलेंज कर दिए और झूठ मूठ के चैलेंज करिएगा ना, तो 305 जो है वो 290 पर अटक जाएगा, यानी फर्स्ट डिवीजन से फिर सेकंड में आ जाइएगा। इस बात को एकदम पूरा ध्यान रखिएगा कि चैलेंज करने का, लेकिन झूठा चैलेंज करने का नहीं। ठीक है, चैलेंज करने का, लेकिन झूठा चैलेंज नहीं करने का। अगर आपने सच में बनाया है, तब हम खुद चाहते हैं कि आप चैलेंज करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है और बोर्ड को भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। एक बच्चा सुबह से 5-6 बच्चा जो है सुबह से कॉल कर रहा था, मैं तो कॉल उठा नहीं रहा था, हमारी टीम उठा रही थी। एक बच्चा कह रहा है सर चैलेंज कर दे। हम बोले हमसे क्यों पूछ रहे हैं, तो नहीं आपसे सोचे राय ले लेते हैं। बोले ले लिए राय, तो बोले हाँ। तो जब सर कई नंबर देगा चैलेंज करेगा, बिहार का तो यही लैंग्वेज है ना जी, बिहार में बहार वाह, यहाँ नीतीश कुमार वाह। ठीक है, तो एक बच्चा बोला आई सर, ऐसे करके बोला, उनका जो लैंग्वेज है हम लोग भी कभी कभार घर पे यूज कर लेते हैं। तो बोला आए सर चैलेंज करेंगे तो कई नंबर देगा। हम बोले आपका कॉपी हम ही चेक किए, कई नंबर देगा। तो नहीं, तब वो आपको आइडिया होगा जरी मनी। अच्छा बताइए, हमको क्या आइडिया रहेगा, बच्चा परीक्षा वो दिया है, कॉपी वो भरा है, लिखा हुआ है, और आइडिया हमको होगा। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, नहीं एक आइडिया बदल दे आपकी दुनिया। तो बच्चा बोल रहा है जब आपको तो आइडिया होबे करेगा। हम बोले हाँ आपका कॉपी हम ही चेक किए थे। जब नहीं सर वैसा बात नहीं है, तो समझो नंबर बतिया, बिहार का ये लैंग्वेज है। हम बोले हम बहुत समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। हम बोले कितना बनाए थे, तो सर बनाए थे 80। तो बोले कितना दिया, तो सर 45। सही कितना बनाए थे, तो सही ठीक ठाक बना दिए थे। तो कितना, तो जब 70 बना दिए थे सही से। हम बोले एक बार फिर से चेक करिए, अगर सही 70 बनाए तब चैलेंज करिए, तो 45 जो है ना 35 में बदल जाएगा। तो बोला अच्छा ऐसा बात है सर। हम बोले हाँ इसने बात है। तो फिर बच्चा बोला अच्छा देखते हैं चैलेंज करना है कि नहीं करना है। हम बोले हाँ बिल्कुल सोच के करिए, कहीं आपका नंबर चलना जाए। इस लैंग्वेज के लिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं, बहुत कम इस तरह के लैंग्वेज को हम यूज करते हैं। वो उस बच्चे का जो फीलिंग्स था ना, वो हम आपके सामने शेयर करना चाहते थे। तो याद रखिएगा, अगर आप स्कूटनी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम स्कूटनी करें या ना करें, तो एक सब्जेक्ट पे इस बार पहले 100 लगता था, इस बार 70 रुपया लगेगा आपको, पर सब्जेक्ट 70 रुपीज। देखिए 70 रुपया मायने नहीं रखता है। ठीक है, अगर पर सब्जेक्ट 700 रुपया भी ले तब भी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है ना कि आपने बनाया कितना सही है। अगर आपने सही से बनाया तभी जो है वो अप्लाई करिएगा, वरना आपका जो नंबर है ना वो माइनस में भी चला जाएगा, मतलब और कम जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और 2022 के लिए हमारी टीम, हमारा जो ऐप है लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस के ऊपर बैच स्टार्ट हो गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, बैच को ज्वाइन करिए, बहुत ही स्पेशल बैच है, आपके लिए नहीं है ये आपके लिए नहीं है, ये है आपके भाई एवं छोटे भाई एवं बहनों के लिए। ठीक है, और अगर आपको हमारे साथ कॉम्पिटिटिव पढ़ना है तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है टारगेट विद राहुल, उस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। ये 2022 का लाइव बैच है जी, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। आपके और आपके भाई बहन जो भी है सबके थ्रू इस बैच को ज्वाइन करना है।
इस चीज को याद रखिएगा, काफी अच्छा लगेगा हमें भी कि अगर आप हमारा एडवर्टाइजमेंट करेंगे थोड़ा सा, तो इसके लिए शुक्रिया। तो याद रखिएगा बच्चा पार्टी कि कंपार्टमेंटल और स्कूटनी देने से किसी बच्चे के फ्यूचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका फ्यूचर बिल्कुल ही ब्राइट रहेगा। बस आप अपनी सोच को अच्छा रखिए। आप बताइए ना, आप बताइए, आपको 80% आ जाएगा, सरकार आपको नौकरी देगा? आपको 90 आ जाएगा, देगा सरकार नौकरी? आपको 50 ही आएगा और पढ़ के अगर नौकरी ले लीजिएगा तो सरकार कुछ बोलेगा? नहीं ना। तो इस चीज को माइंड में एकदम सेट कर लेना है कि हमारा जो परसेंटेज है वो हमारे भविष्य को नहीं बना। हाँ, परसेंटेज पता है क्या होता है? परसेंटेज किसी का ज्यादा आता है, किसी का, वो परसेंटेज जो है ना वो आपको मार्गदर्शन दिखाता है, आपको जो है ना सिंपैथी देता है, सहानुभूति देता है, आपको ना अंदर से स्ट्रांग करता है कि चल बेटा उठ और आगे बढ़। ठीक है, उससे कुछ होना जाना नहीं है। आपके 80% 70% है, हाँ थोड़ा मोड़ा कॉलेज के एडमिशन वगैरह में थोड़ा बेनिफिट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, परसेंटेज से हमें नौकरी नहीं लगेगी। वो गया पिछला डिवीजन हमारा, पिछला जो सुशासन था, कुशासन था, जो भी था वो हमारा चला गया। अब नौकरी पानी हो तो समझिएगा कि भगवान का दर्शन करने के बराबर है। ठीक है, और उसके लिए आपको हमारा चैनल है, उसके ऊपर पढ़ना है, टारगेट विद राहुल। और आज की क्लास में एकदम क्लियर मैंने कर दिया कि कंपार्टमेंटल देना है तो दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन फ्यूचर उसका वैल्यू जो है वो हमारे मेन सर्टिफिकेट, मेन जो मार्कशीट है उसकी वैल्यू के बराबर होता है। यानी हम यहाँ पर कहते हैं कि रियल एग्जाम, ठीक है, रियल एग्जाम, ठीक है, बराबर कंपार्टमेंटल। ठीक है, कंपार्टमेंटल दोनों की वैल्यू बिल्कुल समान समान है। अगर आप रियल में एग्जाम दे रहे हैं या कंपार्टमेंटल दे रहे हैं, दोनों की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से कंपार्टमेंटल की परीक्षा दे सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आप हमारी टीम के थ्रू बिल्कुल संपर्क में रहेंगे और मोर देन मोर आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है, हम अपना हेल्पलाइन नंबर आपको लिखवा देते हैं, ताकि हालांकि इसमें नीचे चल नहीं रहा होगा, सॉरी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, ऐसे ही फालतू में बकवास करने के लिए नहीं, अगर कुछ रियल में अगर कोर्स वगैरह ज्वाइन करना हो, ठीक है, कोई आपका छोटा भाई बहन है, तो प्लीज यहाँ पर एक बार उनको, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। कॉल पे तो बहुत कम हमारी टीम रहती है, लेकिन हाँ एक व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो उम्मीद है कि हमारी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेगी। 6200733858। सरकारी नौकरी के लिए भी संपर्क करिएगा, ठीक है, जो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चा हमें यहाँ संपर्क करेगा। आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं।